अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द बिग टेक इन्फो टीवी। आज मैं वर्डप्रेस के टूल के मुतालिक बताऊंगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने यूज़र के मुतालिक बताया था, आज टूल के मुतालिक बताऊंगा। आप जैसे टूल पे फ्रेंड्स क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे पास कैटेगरीज एंड टैग कन्वर्टर आ जाएगा। यहाँ पर आप जो है कैटेगरी और टैग में कन्वर्ट करेंगे तो ये फ्रेंड्स हमारे पास जो है डायरेक्ट इंपोर्ट ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा। आप चाहे तो इसको यहाँ से भी खोल सकते हैं या फिर जो मैंने अवेलेबल टूल में जब इसको क्लिक करेंगे, एक तो इसका ये प्रोसीजर है कि यहाँ से आप खोल सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट पे आ जाएगा, और अगर आप यहाँ से चाहें तो इसको इंपोर्ट से भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स इंपोर्ट हमारे पास वो ऑप्शन होता है जो हम लोग मंगवाते हैं। एक्सपोर्ट हम लोग भेजते हैं और इंपोर्ट वो होता है जो हम लोग मंगवाते हैं। ये हम इसमें जो है हमारे पास टूल जो होते हैं, टूल में हम लोग फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेबसाइट हैं। मैं अगर चाहता हूं कि अपने किसी दूसरी वेबसाइट से डाटा जो है मैं इधर शिफ्ट करना चाहता हूं, या फिर कोई और यूज़र है उसका जो है पेजेस वगैरह या फिर जो उसके थीम्स वगैरह उसने यूज़ किए हैं या फिर जो उसने ब्लॉग्स बनाया, जो भी बनाया वो मैं डाटा अपनी वेबसाइट में इंपोर्ट करना चाहता हूँ, उसको उसकी परमिशन से मंगवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो है मैं ये टूल ये यहाँ पर जो है यूज़ करूँगा। या हमारे पास जो है अगर वो ब्लॉगर वेबसाइट में जो है ब्लॉग बना रहा है तो जो है यहाँ पर मैं इंस्टॉल में क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो जैसे ये मैं डिटेल में जाऊँगा, डिटेल में क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है नीचे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे इंस्टॉलेशन में मैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करूँगा उसके बाद जो हमारे पास ये है ये रन का ऑप्शन आ जाएगा। रन के बाद हमारे पास जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जिप फाइल के बाद जो है वो फिर इसको हम जो है इसमें वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट है, यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहे हैं क्योंकि मैं वर्डप्रेस यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को वर्डप्रेस के मुताबिक बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसको जो है वो इंस्टॉल कर लिया था, तो मैं जस्ट आप लोगों को जो है ये अब यहाँ से बताता हूँ कि मैंने जस्ट इसको इंस्टॉल किया था। अब इसको अगर फॉर एग्जांपल मैं रन इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये फ्रेंड्स जो है हमारे पास एक ये देखें फ्रेंड हमारे पास जो है चूज यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है कि यहाँ पर कौन सी फाइल जो है आपने इधर करनी। यहाँ पर फ्रेंड्स चूज फाइल का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पर यहाँ से फ्रेंड मैं आप लोगों को पहले ये बताऊंगा कि मैं इसी हम लोग यहाँ से एक हमारे पास एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से हम किसी को फाइल भेजते हैं। तो पहले मैं एक्सपोर्ट करके आप ऑप्शन के मुतालिक आपको बताऊंगा। ये एक्सपोर्ट हमारे पास यहाँ पर हम लोग चाहे तो अपना जितने भी हमारे हमने वेबसाइट बनाई है वो हम किसी न्यू यूजर को या हमारी कोई नई वेबसाइट है वहां पर अगर हम लोग जो है उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर अगर चाहे तो मैं ऑल कंटेंट पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास जो है ऑल कंटेंट आ जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं पोस्ट करना चाहता हूँ तो पोस्ट में कैटेगरी जो मेरे से पूछ रहा है आपको HTML की चाहिए या फिर वो पूछ रहा है कि आपका जो ऑथर है ऑथर कौन चाहिए, मैं ऑल पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जो है वो स्टार्ट डेट किस डेट से जो है वो मतलब स्टार्ट करूं और किस डेट से एंड जो आर्टिकल उसने पोस्ट किए किस डेट से जो है वो ये उसने ये भी ऑप्शन आया था। उसके बाद स्टेटस जो है वो पब्लिश जो पोस्ट जो है पब्लिश हो चुकी है वो एक्सपोर्ट करनी है जो है किसी को भेजनी है या फिर जो शेड्यूल्ड है वो भेजनी है या फिर ड्राफ्ट में जो मेरे पास फोल्डर है वो भेजने हैं या फिर पेंडिंग जो मैंने पेजेस पोस्ट जो रखी हुई है वो भेजनी है या फिर प्राइवेट भेजनी है। तो ये मैं ऑल पे क्लिक कर दूंगा। तो इसके बाद जो फ्रेंड्स मैं इसको चाहे तो अपनी मर्जी से पेजेस भी कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी कर सकता हूँ, उसके बाद जो है मीडिया भी कर सकता हूँ। तो ये मैं अपने हिसाब से जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए पोस्ट पे क्लिक करूंगा। पोस्ट के बाद जो है डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास जो है थोड़े टाइम के प्रोसेस के बाद जो हमारे पास ये देखें उधर डाउनलोडिंग में चली गई है। तो ये हमारे पास हम यहाँ से इसको देखेंगे कि हमारे पास ये जिप फार्म हमारे पास आ जाएगा। तो ये देखें फ्रेंड्स हमारे पास जो है ये ब्लॉग पोस्ट ये हमारे पास जो है डाउनलोड होके आ गई है। अब मैं फ्रेंड जो है इसको इंपोर्ट करूंगा इसी हमारी वर्डप्रेस में। मैं आप लोगों को जस्ट दिखाऊंगा कि ये पोस्ट जो है किस तरह से हम लोग जो है ये इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स आप एक्सपोर्ट किसी को भी जो है भेज सकते हैं। अगर हमारा आपके पास कोई और वेबसाइट है आप उस वेबसाइट में जो है वो इसको शिफ्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, आपके पास जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आप उस वेबसाइट में इंपोर्ट कैसे करेंगे, इंपोर्ट में जो है आप यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल के बाद जो है रन का ऑप्शन आएगा। इसके बाद आप जो है चूज फाइल के ऑप्शन में जाएंगे। तो चूज फाइल में जैसे ऑप्शन में जाएंगे आपके पास जो जिप जो फाइल आपके पास डाउनलोड हुई है आपने वो खोलनी है। डायरेक्ट आप उधर जाएंगे, उधर जाने के बाद ये हमारे पास फ्रेंड जो है ब्लॉग पोस्ट जो है हमारे पास आ गई है। अब यहाँ से इसको जो है ओपन कर देंगे। जैसे इसको ओपन कर देंगे यहाँ पर आप जो है वो क्लिक कर देंगे अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट।
तो ये देखिए फ्रेंड्स जो है हमारे पास जो है ये फाइल जो है इंपोर्ट हो। ये फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन आ गया। यहाँ पर वो कह रहा है कि आप चाहे तो नया यूज़र ऐड करके उसको जो है ये पोस्ट जो है उसको जो आपने वहाँ से इंपोर्ट किया है ये सॉरी एक्सपोर्ट किया है, जो एक्सपोर्ट करने के बाद मैंने इंपोर्ट किया है इस वर्डप्रेस में, ये चाहे तो आप नया यूज़र बना के उसको ये पोस्ट जो है दे सकते हैं, वो उसको एडिट कर सकता है, उसको जो है वो देख सकता है, या फिर आप चाहे तो जो पहले आपने एडमिन दिया है उसको साइन कर सकते हैं। तो मैंने जो पहला जो मेरा मैं अपनी जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैं था मैंने इसको जो है वो सेलेक्ट कर लिया। ये देखें और हमारे पास और ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो आप जो है लॉगिन आईडी उसकी नहीं बनाएंगे, नया नेम लिखेंगे, या फिर आप उसको ऐड करेंगे। उसके बाद हम डाउनलोडिंग पे क्लिक करेंगे। डाउनलोडिंग के बाद फ्रेंड जो है हम इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो पोस्ट इंट्रोडक्शन HTML already exist, all done, have fun, remember to update the password and role of the imported user। तो फ्रेंड ये हमारे पास जो है वो जो इंट्रोडक्शन टू HTML की पोस्ट जो है मैंने यहाँ पर जो है इंपोर्ट कर दिया। पहले यहाँ से एक्सपोर्ट की थी, डाउनलोड की थी, फिर उसी को जो है इधर मैंने इंपोर्ट किया है। ये जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए, वैसे इसका जो पर्पज होता है ये आप यहाँ से डाउनलोड करके किसी और जो आपका अकाउंट बनोगा उस पर जो है आप कर सकते हैं, आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक इसका जो फंक्शन होगा आप किसी और वेबसाइट में इसको जो है वहाँ पर डाटा शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है वेबसाइट जो है मैं खोल के दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो है ये इंट्रोडक्शन टू HTML की हमारे पास जो है एक ही पोस्ट थी। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारे पास जो है कितनी पोस्ट यहाँ पर शो हो रही हैं। तो ये नेटवर्क इशू की मैं थोड़ा सा टाइम जो है वो ले रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा कर्सर जो है नीचे मूव करूँगा। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास जो है रिसेंट पोस्ट में हमारे पास इंट्रोडक्शन टू HTML जो है यहाँ पर शो हो रही है। तो इसको जो है मैं इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फ्रेंड्स। आई होप आप मुझे समझाने में आप लोगों को जिस तरीके से मैं समझाना चाह रहा था उस तरीके से मैंने अपनी तरफ से उसको समझा दिया। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास आता है साइट हेल्थ। तो साइट हेल्थ फ्रेंड्स जो है हमारे पास ये एक किस्म की प्राइवेसी होती है। एक साइट को हमारे पास जो वेबसाइट होगी उसको उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये हमारे पास साइट हेल्थ रिजल्ट और स्टीलिंग लोडिंग, ये हमारे पास अभी लोडिंग कर रहे हैं, तो थोड़ी सी लोडिंग के बाद जो है इसके रिजल्ट जो है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो साइट हेल्थ का ऑप्शन फ्रेंड्स हमारे पास वो होता है, ये हमें इन्फॉर्म करता है कि आपकी वेबसाइट पे क्या क्या इशू आते हैं आ रहे हैं। अगर उस इशू को आप रिजोल्व करेंगे, रिजोल्व करने के बाद आपको जो है साइट बहुत बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ आपकी आपकी ये कह सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो है वो आइटम और वो चीज़ें शो करवाता है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट नुकसान में जा सकती है, या इन फ्यूचर उस पर कुछ स्ट्राइक आ सकता है, या कुछ इशू क्रिएट हो सकते हैं, या फिर जो है आपके व्यू टाइम ज़्यादा नहीं आ रहा है, या फिर आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक नहीं कर रही, या फिर वेबसाइट जो आपने थीम यूज़ की हुई है उसकी वजह से जो है कुछ मसला आ रहा है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन जो है वो शो कर रहा है। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास जो है लोडिंग कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर आप जो है वो कहता है कि साइट हेल्थ स्टेटस है। साइट हेल्थ स्टेटस चेक करने के लिए हमारे पास जो है वो 3 क्रिटिकल इशू शो हो रहे हैं और 5 रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट्स। वो कह रहा है 3 क्रिटिकल इशू शो हो रहे हैं और 5 आपको जो है इम्प्रूव करना चाहिए। यहाँ पे क्या इम्प्रूव करना चाहिए? वो कहता है कि 1 और मोर रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स आर मिसिंग। वो कहता है जो आपके पास मॉड्यूल हैं वो आप फ्रेंड जो है यहाँ पर मैंने जैसा आपको समझाना था, अब यहाँ पर इसको डिटेल को पढ़ के जो है इसको यहाँ से जो है इसके जो क्रिटिकल इशू है वो यहाँ से 1 by 1 रिमूव कर सकते हैं। अब उसके बाद सेकंड हमारे पास आ रहा है कुड नॉट रीच वर्डप्रेस, और ये आप जो है इसको रिमूव करके यहाँ से जो है इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास ये आ रहा है। ये फ्रेंड्स हर वेबसाइट पे उसके यूजेज के हिसाब से जो जिस तरीके से उसने जो है उसको अपनी वेबसाइट को किसी क्रिटिकल सिचुएशन में डालोगे उस हिसाब से यहाँ पर जो है वो इशू आएंगे। तो ये अब उसके बाद हमारे पास है 5 रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट्स। तो यू शुड रिमूव इनएक्टिव प्लगइन। वो कहता है तो ये आप लोगों को जो इनएक्टिव प्लगइन है वो रिमूव करना चाहिए, इनएक्टिव थीम्स भी रिमूव कर देनी चाहिए। यू शुड यूज परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैचे। यू कहता है आपको जो है परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैचे यूज करना चाहिए। उसके बाद जो है ये फ्रेंड्स आप जो है यूर वेबसाइट डज नॉट यूज HTTPS है, ये वो कहता है ये यूज नहीं कर रही। आप इसके लिए इसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के इसको फॉलो करके और जैसे वो प्रोसीजर बताता है उस हिसाब से स्टेप फॉलो करके आप अपनी साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जस्ट जो है उस वेबसाइट की साइट उसकी हेल्थ का मतलब बताता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा और इरेज पर्सनल डाटा।
तो इसके मुतालिक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, जब आप एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा करेंगे तो फ्रेंड्स ये हमारे पास ये इसका मकसद ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपने कोई यूज़र ऐड किया हुआ है, किसी को अपना कोई, जैसे मैंने आपको रोल बताए थे, आपने किसी को रोल असाइन किए हुए हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि अपना जो डाटा है वो अगर किसी और यूज़र को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर अपना जो एक आपने नया जो यूज़र बनाया हुआ है आप उसको जो है वो डाटा उसको जो है भेजना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यूज़र नेम और आईडी एंटर करेंगे, उसके बाद जो है कंफर्मेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। जब ये प्रोसीजर हो जाएगा उसके बाद जो फ्रेंड्स है हमारे पास जो है वो ये वर्डप्रेस की तरफ से इसकी जो है टर्म्स एंड कंडीशन ये बताइए। जैसे आप यहाँ पर उसको जो यूज़र नेम डालेंगे, यूज़र नेम डालने के बाद आप सेंड पे क्लिक करेंगे। सेंड के बाद आपके पास जो है नीचे फ्रेंड्स जो है यहाँ पर तो ये उसकी आईडी आ गई। उसके बाद जो है यहाँ पर वेटिंग फॉर कंफर्मेशन, उसके बाद ये आपके पास शो हो रहा होगा, और उसके पास ये भी शो हो रहा है कि जो है उसके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी। जैसे वो नोटिफिकेशन अप्रूव करेगा फ्रेंड तो उसके पास जो इस तरह का मैसेज जो है वो शो हो जाएगा। जब ये मैसेज जाएगा और जब वो इम्प्रूव करेगा तो ये कंफर्मेशन जो है रिक्वेस्ट जब वो कंफर्म करेगा तो इस तरह का जो है सेटअप जो है वो शो हो जाएगा उसके पास। तो ये सेटअप शो होने के बाद जो है फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है वो स्टेप्स जो है वो ये है कि देन वो उसको जो है डाटा देन जो है फ्रेंड आपके पास जो है यहाँ पर इरेज का ऑप्शन जो है उसके पास शोर होगा। जैसे वो जैसे वो एक्सपोर्ट रिसीव पे ऑप्शन पे क्लिक करेगा आपकी तरफ से यहाँ से जो है वो डाटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। और अगर आप फ्रेंड्स ये हमारे पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ गया, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इरेज पर्सनल डाटा। जब आप इरेज पर्सनल डाटा पे जाएंगे तो उसके आपके पास जो भी आपने यूजर ऐड किया होगा, अगर वो चाहता है कि आप जो है वो डाटा जो है वो रिमूव कर दें, या फिर कोई किसी ने कमेंट वगैरह किया होगा, अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप उसका यूजर नेम यहाँ ऐड करेंगे, उसके बाद सेंड पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास जो है इसका होल प्रोसीजर है। तो आप स्टेप वाइज यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। ये हमारे पास जैसे वो कंफर्मेशन आपने जो यहाँ से क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम उसके बाद जो है वेटिंग फॉर कंफर्मेशन, ये जो है मैसेज आपके पास शो हो रहा होगा। उसके बाद ये मैसेज उसको रिसीव होगा, जब वो कंफर्म करेगा तो ये मैसेज जो है वो इफ यूजर क्लिक लिंक द मेल बिलो डायलॉग बॉक्स इज शोन, जो नीचे बॉक्स जो है वो शो होने लग जाएगा। उसके बाद जो इरेज पर्सनल डाटा एट द सेम टाइम द स्टेटस ऑफ रिक्वेस्ट विल बी चेंज इन द कंफर्म द नेक्स्ट स्टेप शो इरेज डाटा। उसके बाद जो है इरेज डेटा का फ्रेंड जो है ऑप्शन शो होगा। तो डेटा फ्रेंड्स के बाद जो है जैसे वो डेटा क्लिक ऑन इरेज डेटा, अगर वो इरेज डाटा पे आप जो है वो क्लिक कर देंगे तो आपके पास जो है वो परमानेंटली जो है रिमूव रिक्वेस्ट हो जाएगी, रिमूव रिक्वेस्ट आपके पास आ जाएगी। उसके बाद जो है वेटिंग टू कंफर्मेशन, जब वेटिंग टू कंफर्मेशन जैसे वो क्लिक करेगा आप सारा डाटा जो है वो उसका इरेज हो जाएगा। ये एक फ्रेंड जो है थोड़ा सा प्रोसीजर था जिसमें जो है मैंने आप लोगों को ये बताया कि हमारे पास जो है एक्सपोर्ट डाटा जो है पर्सनल डाटा जो है उसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। कोई भी डाटा जो है आप कहीं पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसका प्रोसीजर जो है मैंने यहाँ से बता दिया, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आपके पास जो भी डाटा होगा जिस वेबसाइट का होगा, आप जो है यूजर नाम आप जो है पोस्ट ऐड करना चाहते हैं, जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जो है एक्सपोर्ट डाटा आप जो आपने यूज़र ऐड किया होगा, या फिर आप नया यूज़र को आप उसका यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस ऐड कर कंफर्म करके आप इस प्रोसीजर को भी फॉलो, अगर आप उस यूज़र के और अगर जो यूज़र आपने एक नया ऐड किया हुआ है या फिर कोई अदर यूज़र है वो आपका जो है डाटा जो है जो आपने अपलोड किया है वो चाहता है कि डाउनलोड हो डिलीट हो जाए, उसके पास जस्ट क्या प्रूफ होगा कि आपके पास डाटा जो है वो उसने ड्राफ्ट में डाल दिया या फिर वो डिलीट हो गया। उसके लिए वो कंफर्मेशन मेल उसके पास जाएगी, जिस तरह मैंने आपको बताया। तो कंफर्मेशन मेल जाने के बाद जो है वो उसको अप्रूव करेगा, अप्रूव के बाद जो है वो यहाँ से आपसे जो है वो डाटा डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जी आप लोगों को माइंड में रहे, एक दफ़ा डाटा जो है वो इरेज हो गया उसके बाद जो है इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि जो है वो ड्राफ्ट में चला जाएगा या फिर वो रिसाइकल बिन में चला जाएगा या फिर वो अदर ऑप्शन में चला जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास ट्रैश का ऑप्शन आता है। ये मेरे पास कुछ पेजेस थे जो मैंने रिमूव कर दिए थे, उसके बाद भी फिर यहाँ पर ट्रैश में शो हो रहे हैं। तो फ्रेंड इसमें जो है हमारे पास टूल में एक दफ़ा डाटा जो है वो इरेज हो गया, उसको हम लोग जो है रिकवर नहीं कर सकते, वो फाइनली डिलीट हो जाता है।
तो आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी होगी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कहीं नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।